बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 14 के तत्वों में से किस तत्व में श्रृंखलन की क्षमता सर्वाधिक होती है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो समूह 14 के तत्व होते हैं, समूह 14 के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ये इनको पी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में प्रवेश करता है, इसलिए पी ब्लॉक में 14 समूह जो 14 के तत्व होते हैं उनमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये पी ब्लॉक में समूह 14 के तत्व के अंतर्गत आते हैं। समूह 14 के जो तत्व होते हैं उन्हें कार्बन परिवार भी कहा जाता है। और समूह 14 के तत्व में जो संयोजी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, संयोजी कोष में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NH2, NP, NH2 और NP2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर जो समूह 14 के तत्व है, समूह जो 14 के तत्व है उनकी संयोजकता भी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि उनके संयोजी संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है। तो इनकी जो संयोजकता है वो भी 4 होती है। 14 के तत्वों की जो संयोजकता है वो 4 होती है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि समूह 14 के जो तत्व होते हैं, समूह 14 के जो तत्व में कार्बन जो होता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं, कार्बन का आकार जो होता है वो समूह 14 के दूसरे तत्वों में सबसे दूसरे तत्वों से सबसे छोटा होता है। क्योंकि हम जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आकार आकार जो होता है, साइज, वो बढ़ता जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो समूह 14 में जो प्रथम तत्व है वो ही कार्बन है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका आकार सबसे छोटा होगा, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। और हमारा समूह 14 का प्रथम तत्व ही कार्बन है, तो इसका आकार दूसरे तत्वों की तुलना में बहुत छोटा होता है। और जो कार्बन वो दूसरे कार्बन से जुड़कर दूसरे कार्बन से जुड़कर बहुत जल्दी सहसंयोजक बंध बना लेता है। सहसंयोजक बंध बना लेता है। कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन से जुड़कर जल्दी जुड़कर सहसंयोजक बंध बना लेता है। और इसी तरह जो हमारा कार्बन होता है, वो कार्बन तत्व जो होता है उसकी श्रृंखला की क्षमता अधिक होती है। कार्बन जो तत्व है, यही कारण है कि कार्बन के छोटे आकार और दूसरे कार्बन से जुड़कर जल्दी से जुड़कर सहसंयोजक बंध बना लेने के कारण ही जो कार्बन होता है, जिसे हम C से दर्शाते हैं, कार्बन तत्व श्रृंखला क्षमता में कार्बन तत्व में श्रृंखलन की क्षमता अधिक या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। यह कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। यह कार्बन की
लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है जिसमें कई कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से कई कार्बन जुड़े होते हैं। सिलिकॉन जो होता है वह भी श्रृंखलन बनाता है, लेकिन वह सबसे ज्यादा जो श्रृंखलन की क्षमता होती है वो कार्बन की होती है, क्योंकि कार्बन का आकार जो होता है वो छोटा होता है, जबकि सिलिकॉन का आकार कार्बन से बड़ा होने के कारण कार्बन की तुलना में कम श्रृंखला बनाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।